की सांसद, यहाँ की मंत्री, नेता सबके पास गिरगिरा रहे हैं, सबके पास गिरगिरा रहे हैं। भाई कोई तो सुनो, कोई तो सुनो, पर कोई नहीं साथ दे रहा है, मेरा कोई नहीं साथ दे रहा है। बस एक सुसाइड बता रहा, अरे सुसाइड की जानकारी दो अगर है तो। बोलता है सीसी फुटेज नहीं है, इतनी बड़ी कोटा में कहीं सीसी फुटेज नहीं है, कहीं भी नहीं। मेरा बच्चा जब मर जाता है तरफ तरफ के, तो उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला। 15 रोज हो गया है, रिपोर्ट नहीं दे रहा है मेरा बच्चा का अभी तक। वहाँ की सरकार सोई है, यहाँ की सरकार सोई है, क्या आप जनता, आप बच्चे सोएंगे? दुखद आवाज के साथ भारी मन से मैं अनाउंस कर रहा हूं, हमारे सीमांचल की बेटी जया श्री, जिसकी 27 जून 2026 को कोटा में एक मर्डर, मैं इसे मर्डर मानता हूं, वहां की पुलिस इसे सुसाइड बताती है। सिर्फ 16 साल की हमारी बच्ची जया श्री, जो जी की स्टूडेंट थी कोटा में, उनके माता पिता आए हैं, बहुत ही आरजू मिन्नत की है सर, वो आपसे मिलना चाहते हैं और अपनी बातों को रखना चाहते हैं। जड़ी अगर सर प्लीज आप उन्हें भेजें, प्लीज। मैं जया श्री की माँ, जया श्री मेरी बेटी बहुत ही होनहार बेटी थी, बहुत ही कैडेट थी, जो कि कोटा में जेई की तैयारी कर रही थी। 5 मिनट के अंदर उसको मार दिया जाता है, पर अभी तक कोई भी सुनवाई, कोई भी जानकारी हमें नहीं दी जाती है, बस उसको सुसाइड बताया जाता है। हमारी देश की सरकार, हमारी राज्य की सरकार कोई भी नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं। क्या आप लोग यहाँ मौजूद सारे बच्चियाँ, क्या आप लोग नहीं चाहते मेरे बच्चे को न्याय मिले? क्या आप नहीं चाहते कि मेरे साथ हैं आप लोग? तो आप लोग आगे रिक्वेस्ट कीजिए मेरी बच्ची को न्याय मिले, मेरी बच्ची को न्याय मिले, क्योंकि मेरी बच्ची बहुत होनहार थी, बहुत ही थी, और कोई भी साथ नहीं दे रहा है। यहाँ की सांसद, यहाँ की मंत्री, नेता सबके पास गिरगिरा रहे हैं, सबके पास गिरगिरा रहे हैं। भाई कोई तो सुनो, कोई तो सुनो, पर कोई नहीं साथ दे रहा है, मेरा कोई नहीं साथ दे रहा है। बस एक सुसाइड बता रहा, अरे सुसाइड की जानकारी दो अगर है तो। बोलता है सीसी फुटेज नहीं है, इतनी बड़ी कोटा में कहीं सीसी फुटेज नहीं है, कहीं भी नहीं। मेरा बच्चा जब मर जाता है तरफ तरफ के, तो उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला। 15 रोज हो गया है, रिपोर्ट नहीं दे रहा है मेरा बच्चा का अभी तक। वहाँ की सरकार सोई है, यहाँ की सरकार सोई है, क्या आप जनता, आप बच्चे सोएंगे? प्लीज मेरा साथ दीजिए। आप जैसे न जाने कितनी माएं इस तरह से परेशान हैं। आप राज्यसभा में हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि आप पूरी सीमांचल के इस मुद्दे को। एक रिक्वेस्ट आप बच्ची से, क्योंकि मेरी बच्ची तो अब नहीं है, बट आप सभी बच्ची से रिक्वेस्ट है, आप लोग बाहर जाती हैं, पढ़ने जाती हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी बड़ी, अपने माँ बाप के साथ शेयर करो बाबू, शेयर करो, दिल खोल के एक दोस्त की तरह रहो, ताकि अपने माँ बाप को इतना खोजना नहीं पड़े, अपने बच्चे के बारे में खोजना न पड़े। आप यहाँ बैठिए, आप प्लीज यहाँ बैठिए, आप बैठाइए। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं। हर दिन कोई ना कोई नया मुद्दा उछाला जाता है और दिन भर टीवी चैनलों पे उसी तरह की डिबेट कराई जाती है। इस बीच जब बीच में एक मुद्दा उठा कि ये गाओ, ये गाओगे और वो नहीं गाओगे, मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा, अच्छा मीडिया का माइक भी सेट है,
आप निकलिए, तुरंत आपके मुंह में लगा दिया जाएगा और एजेंडे का सवाल पूछा जाएगा। और आप कभी कभी तो आदमी हकबका करके कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है जो मीडिया के लिए मसाला होता है। वो एक दिन असम के चीफ मिनिस्टर ने कोई बयान दे दिया कि मुसलमान 4 शादियां करता है। हमें पता भी नहीं कि इस तरह का बयान आया। मैं पार्लियामेंट जा रहा था, माइक तैयार खड़े थे, उन्होंने सीधे माइक लगा दिया, बोले असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा है मुसलमान 4 शादियां करता है। मुझे समझ में आया कि ये एजेंडे का सवाल है। मैंने कहा भाई इसका जवाब यह है कि मुझे आज तक ऐसा कोई मुसलमान नहीं मिला जिसने 4 शादियां की हों, और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैंने तो एक भी नहीं की है। क्या कहने, तो बोले क्या इमरान भाई ये जवाब हम कैसे चला सकते हैं। हमने कहा आपके एजेंडे के सवाल के जवाब में एजेंडा ध्वस्त करने वाला जवाब देना पड़ता है हमें। तो जब ये सवाल आया कि ये गाएंगे या ये नहीं गाएंगे, ये गाएंगे या इसको गाना पड़ेगा, मैंने 4 मिसरे कहे। शायरी कभी कभी आपको बड़ा बचाती भी है, सलीके से बात भी कहने का हुनर देती है और एजेंडे से भी बचाती है। मैंने 4 मिसरे कहे, सुनिएगा। कि खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते। और एक चीज से आपको आगाह भी कर दूं, आजकल पैकेज दे करके छोटे छोटे यूट्यूब चैनल ऐसे पैदा किए गए हैं जो आपकी बस्तियों में लिखे हुए स्क्रिप्टेड सवाल लेकर के घूम रहे हैं और आपके सामने माइक लगा रहे हैं, और आप कुछ भी बोलेंगे तो उसको फिर व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐसे फिराया जाता है ताकि एक सांप्रदायिक माहौल खड़ा किया जा सके। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि कोशिश करिए कि मीडिया के इस एजेंडे का हिस्सा कभी मत बनिए, और बनिए तो फिर जवाब ऐसे दीजिए कि खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, तैयार रहना मीरा रोड वालों। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते। एक चीज याद रखिएगा, वक्त की अहमियत है, वक्त पर सही वक्त पर कही गई सही बात की अहमियत है। जो अखबार सुबह 5 रुपए का 1 बिकता है, शाम होते होते वही 5 रुपए का 1 किलो बिकता है। वक्त की अहमियत है और वक्त की अहमियत को समझना पड़ेगा। दोपहर को चिराग जलाने से अंधेरा खत्म नहीं होता, बल्कि चिराग खत्म हो जाता है। इसलिए चिराग वहां जलाइए जहां अंधेरा है। वक्त की अहमियत को समझना है। मैं एक नज्म आपको सुनाता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं। मुझे कई सारी नज्मों की फरमाइशें आई हैं, हमारे बुजुर्गों ने एक गजल के लिए कहा है, मैं वो भी सुना दूंगा इंशाल्लाह। मुझे एक फलस्तीन की नज्म के लिए भी कहा गया है, मैं वो भी सुना दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो सब सुनाऊं। हाँ, वो भी सुना दूंगा। अच्छा, गुजर जाने के बाद आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं? वो तो उधर से आवाज आई कि जेपी नड्डा जी वाली नज्म सुना दीजिए। हमने कहा वो तो अब भूतपूर्व हो गए हैं, अब तो पार्लियामेंट में उनसे मिलूंगा तो मैं बता दूंगा कि अभी भी लोग आपको याद करते हैं। मैं आज अगले 2 घंटे बाद 26 जनवरी शुरू हो जाएगी। वो दिन जिस दिन हमारे मुल्क को आईन मिला, संविधान मिला, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान, जिसमें महात्मा गांधी से लेकर मौलाना आजाद से लेकर पंडित नेहरू तक की सोच परिलक्षित होती थी, ऐसा संविधान मिला। मैं यहां खड़ा हूं और मैं एक नई नज्म आपको सुनाना चाहता हूं, लेकिन उस नई नज्म के लिए मुझे आपकी दुआएं और आपका माहौल चाहिए, क्योंकि आते हुए रास्ते में ये नई नज्म मैंने कही है, अभी कहीं सुनाई नहीं है, पहली बार आपसे कॉपी जचवाने चल रहा हूं।
आप सुन लेंगे तो इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में सुनाऊंगा। एक बार मुझे सारे लोग ताली बजा करके माहौल दें कि एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, एक यही नारा हम सबको, एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। इस वक्त एक खेल चल रहा है मुजफ्फर भाई। कोई 1.5-2 फीट का एक आदमी आता है और वो कहता है कि हम सब एक रंग का कर देंगे। समझदार लोग हैं, होता है, लोग कद से बड़ी बातें करते हैं सियासत में। कद बड़ा करने के लिए अपने कद से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन एक दूसरा पैटर्न भी शुरू हुआ है। कोई है जो कहता है कि नहीं नहीं, सब आप आंख खोलोगे तो सब हरा हरा दिखेगा। तो खेल चल रहा है, नूरा कुश्ती चल रही है। लेकिन हमारा जो फर्ज है ना, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैं उस हवाले से यह नज्म सुनाता हूं कि एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। कुछ लोगों की ख्वाहिश है सब एक रंगा हो जाए, कुछ लोगों की ख्वाहिश है सब एक रंगा हो जाए। अमन जहां है उस धरती पर भी दंगा हो जाए, अमन जहां है उस धरती पर भी दंगा हो जाए। ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए, ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए। गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए, गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए। जिसके भी दिल में नफरत हो, जिसके भी दिल में नफरत हो, वो बर्बाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। मैं फ्लाइट में बैठा तो मैंने सोचा आजकल शायरी नज़में कहने का वक्त बहुत कम मिल पाता है, आप लोगों ने इतना व्यस्त करवा दिया है, तो मैंने सोचा कुछ नई नज़्म कही जाए। और मैं मीरा रोड के मुशायरे में आ रहा था, मुजफ्फर साहब और नजर साहब की खुसूसी तौर पर उनकी जो विरासत है उस हवाले से आ रहा था, तो मुझे लगा मुझे ये नज्म कहनी चाहिए। मैं इस नज्म का आखिरी बंद पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आप। जिंदाबाद। जिसके दिल में भी नफरत हो वो बर्बाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। अब तक जो ताली दी है ना, इस एक मिसरे पे उससे भी ज्यादा ताली चाहता हूं। तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद हो या केसरिया सब आबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद हो या केसरिया सब आबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। कि गंगा जल तुम ले आओ हम जमजम लेकर आए, क्या कहने, वाह 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 वाह। गंगा जल तुम लेकर आओ हम जमजम ले आए।
आओ दोनों मिलजुल कर नफरत की आग बुझाएं। आओ दोनों मिलजुल कर नफरत की आग बुझाएं। नेताओं की मत सुनना, ये जात बड़ी छोटी है। मैं खुद नेता होकर के आपसे ये कह रहा हूं कि नेताओं की मत सुनना, ये जात बड़ी छोटी है। देश बड़ा, सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। देश बड़ा, सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। मैं फिर से पढ़ता हूं ये मिसरे कि गंगा जल तुम ले आओ, हम जमजम लेकर आए। आओ दोनों मिलजुल कर नफरत की आग बुझाएं। नेताओं की मत सुनना, ये जात बड़ी छोटी है। देश बड़ा, सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। कि जो भी कुर्सी पर बैठे, जो भी कुर्सी पर बैठे, उसको ये याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। 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 जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ये गजल के लिए कई साथियों ने फरमाइश की है, मैं वो सुना दूंगा। इन दिनों मैं कोशिश कर रहा हूं, शायर सियासतदान से ज्यादा बड़ा होता है और उसका काम है वक्त से दो कदम आगे चल करके समाज को, मिल्लत को बेदार करना। मैं बहुत दिन से सोचता रहा हूं कि आने वाले वक्त में, मुजफ्फर भाई जो बात कह रहे थे कि मैं पहले कहता था कि आने वाला वक्त बुरा होने जा रहा है, और आज कह रहा हूं कि आने वाला वक्त और बुरा होने जा रहा है। मैं मुजफ्फर भाई की बात से इत्तेफाक रखता हूं और आपकी दूरंदेशी को भी सलाम करता हूं। ऐसे में हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जहां पर बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जिस ताजमहल को लिटरेचर का नोबेल पाने वाले गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि वक्त के गाल पर ठहरा हुआ आंसू है ताजमहल, उसे आजकल के जो चूरन छाप बातें करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि वो सफेद कब्र है। ऐसे में मुझे लगता है कि इस दौर में बावाज़े बुलंद कुछ चीजें बोले जाने की जरूरत है। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला, उसके बाद फिर वो गजल सुनाऊंगा जिसके लिए आपने हुक्म किया है। मैं कोशिश करता हूं आजकल की ये जो इमारतें हैं, जो विरासतें हैं, जो निशानियां हैं, जिनको मिटाने की, जिनका नाम बदलने की साजिश। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं रहता, हम एक सुबह सो के उठते हैं तो फैजाबाद फैजाबाद नहीं होता, मुगल सराय का नाम तो ऐसा हो जाता है कि आप पढ़ भी नहीं पाते हो। ऐसे में मुझे लगता है कि हम एक सुबह सो के उठें तो ये जो निशानियां हैं इनके साथ पता नहीं क्या सुलूक करे हुकूमत। ऐसे में मेरा फर्ज है कि मैं उनके लिए बावाज़े बुलंद बोलूं। मैं नज्म सुनाता हूं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। आप तसव्वुर करें माइक पर इमरान नहीं खड़ा है, लाल किला खड़ा है। मैं जब भी उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूं मुझे लगता है वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं। और इन दिनों जब तकरीर सुनने के लिए वहां पर मोहतरम सुनाने के लिए खड़े होते हैं ना, तब तो फिर मुझे लगता है कि दीवारें मुझसे चीख चीख के कह रही हैं कि मेरे ऊपर नज्म लिखो। तो मैं नज्म सुना रहा हूं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे
तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। इधर जो बाईं तरफ हाथ बांध के बैठे हैं, इधर जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं, सबकी शिरकत होगी तब मैं ये नज्म आगे पढ़ूंगा कि मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। पहला बंद पढ़ता हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। क्या तज्जिया, एक एक मिसरा आपको चौंकाए तो मुझे दुआएं देते रहना कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। 15 अगस्त को तकरीबन 1.5 घंटे भाषण सुनते हैं हम उन्हीं दीवारों से, वहीं से। और इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया था। जैसे जैसे उनको यह महसूस होगा कि अब आखिरी भाषण है, वो लंबा होता जाएगा। मैं लाल किला हूं। मैं एक एक नाम पुकारूंगा कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। अगले जो 2 मिसरे हैं ना, उसमें एक नाम जब दूसरे मिसरे पे आएगा ना तो आप चौंकेंगे, और चौंकिएगा तो मुझे बताइएगा। नहीं, वो नहीं आएगा, आप परेशान ना हो। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। तैयार रहना मीरा रोड वालों कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। आप दुआ करें, इंशाल्लाह एक दिन ये नज्म लाल किले पे खड़े होके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। तैयार रहना, आपकी तालियां ऐसी इमारतों की निशानियां मिटाने वालों के गाल पे तमाचे की तरह लगनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं।
वाह 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 वाह। कभी कभी कुछ बातें खुदा हमसे वो कहलवाता है जो आप कहना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पूरी नज्म वो है जो लाल किला कहना चाहता है, जो आप कहना चाहते हैं। मुझे दुआएं भी उसी तरह से मिलनी चाहिए आपकी। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। वाह वाह वाह, क्या कहा। अब तैयार रहना मीरा रोड वालों, जिन्होंने अब तक दाद नहीं दी, ताली नहीं बजाई, उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इन दो मिसरों पे कोई खामोश नहीं रहेगा। मैं पढ़ रहा हूं और मुझे उसी तरह से दुआ दे के बताना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। वाह, तैयार रहना मीरा रोड वालों के अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। इमरान भाई जिंदाबाद, जोरदार ताली बजनी चाहिए, जोरदार ताली बजनी चाहिए भाई इमरान के लिए। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत मुशायरा मरहूम नजर हुसैन साहब की याद में। जिंदाबाद नूरजहां मम्मी साहबा, जिंदाबाद बहुत सैयद शुक्रिया। मुजफ्फर हुसैन साहब, जोरदार तालियां बजाएं साहब। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वाह वाह वाह। और दाद तो इस मिसरे की चाहिए कि वो फूल हूं, शायर दोस्तों की दाद खुसूसी तौर पे मांगता हूं। वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। मैं जब महीनों बाद मशारों में जाता हूं तो बस मैं एक चीज जांचने की कोशिश करता हूं कि तेवर में कोई कमी तो नहीं आ गई है, क्योंकि अक्सर सोचता हूं जिस दिन मुझे लगेगा कि तेवर में कमी आ गई है, उस दिन वो वाली महफिल छोड़ेंगे और फिर हमेशा के लिए इसी महफिल में आके बैठ जाएंगे, क्योंकि इसको नहीं गंवा सकते, ये तेवर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो कुछ जिंदगी में मिला वो इसी तेवर की वजह से मिला, आपकी दुआओं की वजह से मिला। मैं एक नज्म सुना रहा हूं, अभी थोड़ी देर चलाना। मैं एक नज्म जिसके लिए मुझे बहुत सारे हमारे बुजुर्गों ने हुक्म दिया, फलस्तीन की नज्म जिसके लिए हमारी माओं ने हुक्म दिया, मुझे कई सारे मैसेजेस सोशल प्लेटफॉर्म पे मिले। एक बार मुझे दुआ दे करके हुक्म दें जी। एक दुनिया के कोने में एक मुल्क है जिसे दुनिया मुल्क मानने को तैयार नहीं। हर दिन हमारी आंखों के सामने ऐसे मंजर हैं, ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसे विजुअल्स हैं, ऐसे वीडियोस हैं कि सिर्फ उन्हें देख करके ऐसे लगता है कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। दुनिया में सबसे गुजारिशें करते, मिन्नतें करते करते हम हार भी चुके हैं, और जब सारी अदालतें बंद हो जाती हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो लगता है कि फिर उसकी तरफ हाथ उठाया जाए और उससे कहा जाए कि खुदा तेरी बारगाह में हमने हाथ उठा रखा है। मैं एक नज्म सुनाता हूं,
अल्लामा इकबाल साहब की एक बहुत मकबूल नज्म है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उस नज्म का एक मिसरा इस मुकम्मल नज्म के लिए कहने के लिए उठाता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हमारे राजस्थान के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन एमडी चोपदार यहां बैठे हैं, हमारे महाराष्ट्र के इंचार्ज यहां बैठे हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अहमद साहब, हमारे डिपार्टमेंट की जीनल जी बैठी हैं, बाकी हमारे साथी बैठे हैं। मैं नज्म सुनाता हूं, दुआ दीजिएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाब नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाब नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं और जो शुरू के दो मिसरे हैं इन्हें कहते हुए बहुत रोया हूं मैं। मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर आई, किसी शख्स की हथेली है और उस हथेली पर उसके नौनिहाल बच्चे की
चिथड़े वाली लाश है, पूरी एक हथेली पे वो लाश आ गई थी। वो तस्वीर मुझे बहुत दुखाती रही मेरे दिल को, और मैंने ये मिसरे कहे, मुझे मेरी पलकों के साथ आपकी भी पलकें गीली हों कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। वाह 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 वाह, कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी।